हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं औरंगजेब आलमगीर के बारे में। इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बादशाह की तस्वीर आती है, जो बादशाह न सिर्फ लाखों लोगों का कातिल है बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का दुश्मन है। आज के दौर में न सिर्फ आलमगीर को हिंदुओं का कातिल बताया जाता है बल्कि लाखों मंदिरों को तोड़ने का इल्जाम भी लगाया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आलमगीर और कोई नहीं बल्कि शाहजहां के तीसरे बेटे थे और शाहजहां के इनके अलावा 3 बेटे और भी थे। और एक का नाम दारा शिकवा था, एक का नाम शाह शुजा था, एक का नाम शाह औरंगजेब था और एक का नाम मुराद बख्श था। और इनकी वालिदा और कोई नहीं बल्कि मुमताज़ महल थी। ये वही मुमताज़ हैं जिनकी मोहब्बत में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। 1657 में हिंदुस्तान का बादशाह यानी शाहजहां काफ़ी बीमार हो गया था। जब उसे लगा मैं अब नहीं बच पाऊंगा, इसलिए उसने दारा शिकवा को खलीफा बना दिया। वैसे तो शाहजहां ने अपनी सल्तनत को 4 हिस्सों में पहले ही बांट दिया था और अपना एक एक हिस्सा एक एक बेटे को दे दिया, लेकिन अब बारी आती है शाहजहां के बाद मेन खलीफा बनने की। और इन चारों भाइयों में आपस में फूट पड़ना चालू हो गई, क्योंकि चारों ही भाई खलीफा बनना चाहते थे, पर ऐसा होना मुमकिन नहीं था। दारा शिकवा की सोच और नज़रिया उनके परदादा अकबर से मिलता था और यही वजह थी दारा शिकवा हिंदू और राजपूत के दरमियान बहुत अच्छे थे। वहीं दूसरी तरफ शाह शुजा ने शिया मज़हब कबूल कर ईरान के हुक्मरान की सपोर्ट ले ली ताकि मैं बादशाह बन जाऊं। और औरंगजेब आलमगीर सच्चे मुसलमान थे और सुन्नी मज़हब को मानने वालों में से थे और सारे मुसलमान चाहते थे कि औरंगजेब तख्त पर बैठे। वहीं इनके चौथे भाई मुराद बख्श शराब और तलवार के शौकीन थे, इसी वजह से वो सिपाही और जनरल में काफ़ी मशहूर थे, इसीलिए इन्हें उनकी सपोर्ट हासिल थी। और चारों भाइयों में लंबे वक्त तक जंग चलती रही, पर इसके बावजूद औरंगजेब को फतेह हासिल हुई और 1658 में आलमगीर दिल्ली के तख्त पर बैठ गए और अपनी जीत का सिलसिला शुरू कर दिया। और यही वजह थी हिंदुस्तान का इलाका इतना बड़ा हो गया था कि आज के उस इलाके में कई देश बस गए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, औरंगजेब के शासनकाल में दुनिया का 25% पैसा भारत में ही था और औरंगजेब के शासनकाल में भारत कपड़े बनाने वाला सबसे बड़ा देश था। और औरंगजेब के टाइम में डॉलर की कोई अहमियत नहीं थी। भारत का 1 रुपया यूरोप के कई सौ पाउंड के बराबर था। और आपको बताते चले, औरंगजेब के शासनकाल में टेक्नोलॉजी में भारत नंबर 1 पे था और युद्ध में सबसे पहले रॉकेट का इस्तेमाल औरंगजेब ने ही किया था। और आमतौर पर औरंगजेब को हिंदुओं का विरोधी माना जाता है, लेकिन बताते चले उसके दरबार में 40% से ज़्यादा मनसबदार हिंदू थे। और ये पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसने पंडितों की पेंशन की सुविधा की थी। और हिंदुस्तान के पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर को औरंगजेब ने ही अखंड भारत में शामिल किया था। और कई इतिहासकार बताते हैं मराठा शिवाजी औरंगजेब के दरबार में ही काम करते थे। और औरंगजेब पहला ऐसा शासक था जो हाफिज कुरान था। औरंगजेब के शासनकाल में नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र पर दुनिया की सबसे बड़ी लिखी गई फतवाए आलमगीर नाम की किताब को लिखने के लिए दिल्ली की जुमा मस्जिद में रोजाना 500 आलिम इकट्ठा होते थे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक होने के बावजूद उन्होंने सरकारी पैसे में से कोई भी इमारत नहीं बनवाई। उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसमें लगने वाला पैसा उन्होंने खुद टोपी सिल के कमाया था। औरंगजेब ने भारत के लिए काफ़ी कुर्बानी दी और वो अक्सर कहा करते थे, जब तक इस देश में औरंगजेब जैसा मुसलमान जिंदा है इस देश की तरफ कोई आग उठाकर नहीं देख सकता। औरंगजेब के बारे में मशहूर था, भारत पर बुरी नज़र डालने वाले को खुदा माफ़ कर सकता है लेकिन औरंगजेब नहीं।